हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। सर, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। सर, क्या मेरा एडमिशन बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है? कहीं ना कहीं इस टाइप के थॉट आपके दिमाग में चलते होंगे। मीन्स कहने का मतलब हर एक बच्चे के दिमाग में चलता है कि भाई मेरा एडमिशन बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो शानदार गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब वहाँ की फैकल्टी अच्छी, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी, वहाँ का इंफ्रा अच्छा, प्लेसमेंट अच्छा है। इस हिसाब से कॉलेज काफ़ी शानदार कॉलेज है। हाँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन सारे कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई में आपका कितना रैंक होना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। चलो पहले कॉलेज की बात करें। हमारे लिस्ट में पहला कॉलेज आता है HBTU कानपुर। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इस कॉलेज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। ये कॉलेज क्या था कि पिछले साल से बाहर के बच्चों का इसने एडमिशन लेना शुरू किया। नहीं तो पहले क्या होता था कि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ यूपी के डोमिसाइल बच्चों का एडमिशन लेता था। इस कॉलेज के बारे में आपको ब्रीफ डिटेल बताऊंगा कि कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, वहाँ की फैसिलिटी वगैरह क्या है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई वहाँ कट ऑफ क्या रहा है। देखिए, मैंने डिटेल काफ़ी तरीके से आपके लिए अरेंज करके रखा हुआ है। अगर कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज की हम लोग बात कर लें तो देखिए आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का क्या है, मतलब 60 लाख के आसपास की मैक्सिमम पैकेज गई थी, एवरेज पैकेज 7.5 लाख के आसपास था। कॉलेज का रिव्यू हम लोग देखना चाहें तो ये हम यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। और फैसिलिटी की बात करें तो ये फैसिलिटी भी हमने यहाँ पे आपके लिए तरीके से लगा के रखा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये बताइए कि जेईई में कितना रैंक होने पर हमारा एडमिशन होगा। HBTU कानपुर की बात कर ले तो आप लोग अच्छे समझिए कि HBTU कानपुर में जो भी एडमिशन होता है वो डोमिसाइल वाइज और जेंडर वाइज वेरी करता है। कहने का मतलब हुआ, ये डेटा को देख के आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जिसकी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है, उसके लिए हमने यहाँ पर डेटा बहुत तरीके से देखिए अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक, अगर कोई बच्चे की डोमिसाइल अदर देन उत्तर प्रदेश है, उसके लिए भी डेटा यहाँ पे हमने बना कर रखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दें, जितना भी यहाँ रैंक डिस्प्ले हो रहा है सारा CIL रैंक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कटअप की बात कर ले, हमेशा कटअप पे जब भी बात होती है तो मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि भाई उस कॉलेज में अगर किसी बच्चे को CSE पढ़ना है तो कितना उसका रैंक होना चाहिए। और किसी बच्चे को होता है कि नहीं सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए उस कॉलेज में मुझे एंट्री लेना है तो उसमें मिनिमम मेरा कितना रैंक होना चाहिए। CS की बात कर ले, अगर कोई बच्चा मान लीजिए उत्तर प्रदेश कर रहा होगा, जेंडर उसकी मेल रही होगी, तो 22,000 रैंक लाने के बाद उसको CSE मिल रहा है यहाँ पे। वही अगर केवल उसके कॉलेज में एंट्री लेना है तो 95,000 रैंक लाने के बाद भी उसको लेजर टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल रहा होगा। फीमेल की बात कर ले हम लोग, फीमेल में 31,000 रैंक होने के बाद भी गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे CSE मिलेगा और 93,000 रैंक होने के बाद भी ऑल टेक्नोलॉजी मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि अदर देन जिन बच्चों की डोमिसाइल अदर देन उत्तर प्रदेश है, उनके केस में जेंडर का बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। आप यहाँ देखेंगे जेंडर के कॉलम में फीमेल का कॉलम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि वहाँ पे मेल फीमेल का बेनिफिट बाहर के बच्चों को नहीं मिलता है। साथ साथ HBTU कानपुर में एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बाहर के बच्चों में सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ OBC बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। मीन्स EWS, SC और ST, इन बच्चों में आप देखेंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट कुछ ब्रांच में नहीं है। जैसे CS की बात कर लें, अगर 21,000 किसी बच्चे का रैंक होगा जिसका डोमिसाइल आउटसाइडर यूपी होगा, उसको यहाँ पे CSE मिल रहा था। साथ साथ आप ये भी देखिए EWS का भी कट ऑफ उतना ही है, SC का भी है, ST का भी उतना ही है। इसका रीजन ये है कि CSE ब्रांच में बाहर के बच्चों का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। बाकी ब्रांच की बात कर ले, मान लीजिए किसी बच्चे को इस कॉलेज में एंट्री लेना होगा, जनरल कैटेगरी का बच्चा 70,000 रैंक लाएगा तब भी उसको यहाँ पे प्लास्टिक एंड पेंट मिल जाएगा। और मान लीजिए वही ST बच्चा होगा तो 4,61,000 रैंक पे भी उसको मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल आपको तरीके से समझ में आ रही होगी। और जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ 2 ही ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ, और मैं हमेशा आपको सलाह देता हूँ कि बाकी जितने भी इस कॉलेज में ब्रांचेस सबका राउंड वाइज कटअप, पिछले साल क्या कटअप रहा था, आपको आपके रैंक पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मैं बार बार बोलता हूँ आप शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन में जाके देख लीजिए। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया में ये बताऊंगा कि शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन में कैसे कॉलेज फिल्टर को आपको यूज करना है। पहला तो काम ये करें सारे बच्चे प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। और चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यूज करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सारे बच्चे शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कुछ ना कुछ आपको ऐसा इंटरफेस एप्लीकेशन का दिखेगा। ठीक है, आज के दौर में जितने भी इंडिया में प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग काउंसलिंग है, हमने आपकी सुविधा के लिए सारा को यहाँ पे लिस्टेड करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे इंजीनियरिंग मेंटरशिप कम काउंसलिंग प्रोडक्ट में सारे काउंसलिंग है। सी ऑल करके आप देखना चाहेंगे तो जितने भी काउंसलिंग है, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग की बात करें उसमें जोसा प्लस सीसेब आता है, सबको पता है। इसके थ्रू IIT NIT में एडमिशन होता है। स्टेट लेवल की बात कर लें, UPSC कॉमेट के, वेबजी, DTMP, जैक दिल्ली, GJSIP, जैक चंडीगढ़, HSTS,
ये सारे काउंसलिंग आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर लें तो HBTU, थापर, MMUT, बिटसेट और IIIT हैदराबाद, आई थिंक इतना ही सबसे मेजर काउंसलिंग होते हैं। आज चूंकि हम लोग बात करें HBTU की, तो मैं HBTU बता रहा हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। आप सिंपली क्या करेंगे, HBTU पे क्लिक करेंगे। अगले इंटरफेस में काउंसलिंग टूल सेक्शन आपको मिलेगा। काउंसलिंग टूल में आप कॉलेज पिक्चर को टैप करेंगे। ठीक, कॉलेज पिक्चर में देखिए ये जो इसका एप्लीकेशन है बड़ा स्मार्टली आप कहिए कि AI बेस्ड काम करता है। कहने का मतलब हुआ कि कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो बेसिक इनपुट डिटेल होता है ये बड़ा स्मार्टली आपसे पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा मान लीजिए डोमिसाइल की बात करें, पहले डिपेंड करता है कि डोमिसाइल क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि HBTU में जो भी एडमिशन होता है वो डोमिसाइल वाइज, जेंडर वाइज वेरी करता है। उत्तर प्रदेश से हमने सेलेक्ट किया, आप ध्यान देंगे। उसके बाद इसने मुझसे पूछना शुरू किया भाई तुम मेल हो कि फीमेल हो। वही अगर मैं अदर स्टेट कर देता, वही मैं अगर अदर स्टेट कर देता, देखिए मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मेल हो कि फीमेल हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अदर स्टेट के केस में जेंडर का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेट मतलब ये डेटा एनालाइज करके आपको बताता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यूपी का है, आपका जो भी डोमिसाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा फिल करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है, उसकी जेंडर मेल है। कैटेगरी की बात करें, मान लीजिए उसकी कैटेगरी जनरल है। सब कैटेगरी में बहुत सारा कंडीशन है कि बच्चा फ्रीडम फाइटर है, उसके फादर आर्मी में है कि नहीं है, और एक NA है, मतलब कोई सब कैटेगरी हमारे नहीं है। NA मैंने सेलेक्ट कर लिया और हमने सेलेक्ट किया कि JEE में हमारी रैंक कितनी है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का सेलेक्ट कर ले JEE में, मानकर उसकी रैंक 35,000 है। बस मैं डेमो पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। जो हमने डिटेल फिल किया, डोमिसाइल हमारे उत्तर प्रदेश थी, जेंडर हमारी मेल थी, कैटेगरी हमारे जनरल थी, सब कैटेगरी NA था, और मान लो हमने JEE में 35,000 रैंक स्कोर किया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके बिहाफ में मुझे HBTU में क्या मिल सकता है। देखिए बड़ा स्मार्टली इसने पहले इंटरफेस पे ग्रीन इमोजी दिखाया है। ग्रीन कहने का मतलब हुआ कि ये कॉलेज मुझे डेफिनेटली मोर देन 90% चांस है कि कॉलेज मुझे मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि चलो HBTU कानपुर तो मिल जा रहा है, अब उसमें सर ये भी बता दो कि कौन सा ब्रांच मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, अब जैसे इसके अगले स्क्रीन पे यहाँ क्लिक करके आप जाएंगे तो अगले स्क्रीन पे आपको HBTU कानपुर में जितने ब्रांच है सारे अल्फाबेट ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं। आप ध्यान देंगे साथ साथ हर एक ब्रांच के आगे आपको ग्रीन इमोजी दिख रहा है। अब बगल में एक R1 R2 ऐसे वैल्यू लिखा हुआ है। ये इंडिकेट करता है, ग्रीन कहने का मतलब कि वो ब्रांच आपको मिल जाएगा, और जहां जहां ग्रीन होगा वहां आपको राउंड की वैल्यू दिखाएगा कि बाबू तुमको ये ब्रांच किस राउंड तक मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बटन, इसको ओपन करेंगे आप तो आप पिछले साल क्या कटअप रहा था सारा कटअप देख सकते हैं। एक चीज ध्यान दें, आजकल कॉलेज पिक्चर के नाम पे तमाम तरह की चीजें मार्केट में मिलती हैं, लेकिन आप ये चीज समझिए कि कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन होता है तो कोई ना कोई उसका बेसिक कुछ बेस होना चाहिए कि भाई कैसे आप बता रहे मिल जाएगा, कैसे आप बता रहे कि नहीं मिलेगा, और कैसे आप ये बता रहे कि मिलेगा तो किस राउंड तक मिलेगा। उस सारा कैलकुलेशन डेटा पे होता है, जो कि बहुत तरीके से आपको एप्लीकेशन में दिया गया। फॉर एग्जांपल इस बच्चे को मान लो बायोकेमिकल राउंड 1 में मिल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे पिछले साल राउंड 1 की कटअप 53,000 के आसपास थी। ऑब्वियस सी बात है यार, इसको पहले राउंड में मिल जाएगा। उसी तरह मान लीजिए हम देखें केमिकल की कटअप दिख रही है, कितने राउंड की कटअप थी। अब देखो CSC में रेड है। रेड कहने का मतलब हुआ ये ब्रांच इसको नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना भाई, इसका जस्टिफिकेशन आप बताइए। जस्टिफिकेशन कहने का मतलब हुआ कि पिछले साल देखो CSC की कटअप 17,000 22,000 के आसपास एक क्लोज हो गई, तो हमें नहीं लगता 35,000 रैंक तक जाएगा। तो ये भी एप्लीकेशन आपको बता रहा है कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। दूसरा अगर आप हम देखेंगे यहाँ पे IT में देखिए येलो इमोजी है। येलो कहने का मतलब हुआ कि शायद मे और मे नॉट भी आपको मिल जाए। अब ऐसा ये क्यों बता रहा है भाई, क्योंकि पिछले साल IT की कटअप हम लोग देखेंगे 30,000 के आसपास गई थी। तो ये बड़ा स्मार्टली तरीके से बताता है कि आप सिंपली अपना रैंक डालो, आपको ये दिखा देगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कॉलेज मिलता है उसमें कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है। ब्रांच मिलता है तो पिछले साल उस ब्रांच की कटअप क्या थी, और आपको मिल रहा है तो किस राउंड तक मिल रहा है। इतना एक्यूरेटली, स्मार्टली और कम समय में कोई प्रेडिक्टर आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर एक काउंसलिंग में अपना डेटा डाल के ये चेक कीजिए कि आपको किस काउंसलिंग में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन के थ्रू आपको ये डेमो करके दिखाया कि आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग कैसे बाबू चेक करना है कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कॉलेज मिलता है उसमें कौन सा ब्रांच मिल रहा है, क्या कट ऑफ थी, वो सारी चीजें हमने देख लिया। ठीक है, हम लोग HBTU की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रांच के बारे में बताई। आप पूरा डिटेल एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज आप लोग और ध्यान देंगे, जो भी कटअप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, ये जनरली 3 राउंड 4 राउंड का डेटा है, लेकिन स्पॉट जाते जाते मोटा मोटी 2 से 2.5 गुना कटअप में फ्लक्चुएशन होता है। तो आप जो भी कटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 22,000 है, 27,000 है, इसमें 2-2.5 गुना भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना रैंक तक जाते जाते स्पॉट राउंड तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। आप तरीके से मेरे साथ बने रहें, काउंसलिंग के एक एक टिप्स को समझते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें
एक रिकमेंडेशन हमने तैयार करके रखा है भाई कि कितना कितना रैंक होने पे हमें एचबीटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश है, उसमें हमने बांट के रखा है कि मेल है या फीमेल है। अगर उसकी रैंक की बात करें, मान लीजिए किसी बच्चे का 1,10,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, मेल है, और वही मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है एससी, उसकी रैंक 3,70,000 के आसपास है। यहाँ पर आराम से स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना कितना रैंक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये रिकमेंड करें कि उन बच्चों को एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अदर स्टेट की बात कर ले, कोई बच्चा मान लीजिए जनरल कैटेगरी का 80,000 के आसपास उसकी रैंक है, जनरल ईडब्ल्यूएस का, उनको यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी कैटेगरी कोई बच्चा होगा अदर स्टेट का होगा तो 6 लाख 6.5 लाख भी रैंक है तो उसको एचबीटीयू में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको एचबीटीयू में कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली अच्छा मिल जाएगा। जहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे कॉलेज की बात करें। दूसरा कॉलेज हमारा MMUT गोरखपुर आता है। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इस कॉलेज की बात कर लें, एवरेज पैकेज की बात कर ले 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख के आसपास आपको आने एवरेज पैकेज यहाँ मिल जाएगा। कटअप की यहाँ बात कर लें, यहाँ भी देखेंगे कटअप क्या है कि डोमिसाइल वाइज और जेंडर वाइज वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो भी जेंडर वाइज वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश जिनका डोमिसाइल है उनके लिए बेनिफिट है। इसलिए हमने मेल का डेटा अलग बना के रखा है, फीमेल का डेटा अलग बना के रखा है। यहाँ कटअप आप देखेंगे, कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा, CSC को पढ़ना है, 52,000 के आसपास रैंक में एडमिशन हो जाएगा। वहीं केवल इस कॉलेज में एंट्री लेना है तो 1,40,000 रैंक होने के बाद भी उसको केमिकल में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फीमेल की बात कर ले, कोई फीमेल मान लीजिए OBC होगी, यूपी की होगी, तो 80,000 रैंक होने के बाद भी बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होगा और 2,18,000 रैंक आने के बाद भी उसको मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। अदर स्टेट की बात कर ले, मैंने पहले ही बताया था, अदर स्टेट के केस में ना ही MMUT में ना ही बच्चों को कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, ना ही जेंडर का बेनिफिट मिलता है। इसलिए सिंपल आप देखेंगे CSC के लिए बात कर लें, अगर किसी बच्चे को अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो 75,000 के आसपास उसकी रैंक है तब भी उसको यहाँ पे CSC मिलेगा, और 190 के आसपास से रैंक है वहाँ पे उसको सिविल मिल जाएगा। फिर से मैं बताऊंगा कि आपको पूरा डिटेल इसका चेक करना होगा कि इस कॉलेज में जितने ही ब्रांचेस सबका कटअप राउंड वाइज दिख जाए, 1 2 3 4 5 से लेके जितने राउंड सबका कटअप आपको दिख जाए, आपको किस राउंड में मिलेगा। उसके लिए जैसे मैंने एचबीटीयू के बारे में आपको बताया था, उसी तरह आप जाकर शिक्षा साधन एप्लीकेशन में MMUT गोरखपुर को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें मेरी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लें हम लोग। जैसे मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे भी हम लोग बात कर ले कि भाई कितने कितने रैंक वाले बच्चों को MMM की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो सिंपल आप देखेंगे, और कोई बच्चा जिसकी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है, जनरल कैटेगरी का 1,70,000 रैंक है तब भी वो काउंसलिंग करें। फीमेल है 2 लाख रैंक तक काउंसलिंग कर सकते हैं। और तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितना कितना रैंक का हमने एक रेंज बना के रखा, उसके अकॉर्डिंग आपको MMM की काउंसलिंग करनी चाहिए। अदर स्टेट का कोई बच्चा होगा तो 2 लाख 2.5 लाख भी उसकी रैंक है, उसको सलाह दी जाती है कि वो मतलब वो MMUT का काउंसलिंग करें। ठीक है, यहाँ तक मेरी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ रही हुई कि भाई कितने रैंक पे MMUT या HBT में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये सारा डिटेल जो मैं बता रहा हूँ तरीके सुंदर से इसका PDF बनाकर टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, इसमें एक एक डेटा आप चेक करें। ठीक है, और मेरे साथ आप बने रहें। अगर आपको लगता है कि कुछ आज मैंने फिर आपको कुछ काम की जानकारी दी तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। एडमिशन के तक आप मेरे साथ रहें। इसी तरह मैं एक एक डेटा आपको देते जाऊंगा और एडमिशन की जर्नी काफ़ी आपकी ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब मिलूंगा तो कुछ और शानदार कंटेंट आपको बताऊंगा। टिल देन बाय बाय। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। डाउनलोड द ऐप नाउ